गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं 9:15 हो रहे हैं और अच्छी धूप निकली हुई है। अभी 14 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। 450 है AQI तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पौधे अच्छे खिले हैं, बस तुलसी सूख गई है। तुलसी वाला गमला हटाना पड़ेगा मेरे से। धूप सेकने लायक आ गई है। और कल रात को मैं थोड़ा लेट सोया था। 1 बजे करीब मैं कपिल का शो देख रहा था। इस वीक का जो लेटेस्ट एपिसोड है जिसमें युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ और वीरेंद्र सहवाग आ रखे थे, वो देखते देखते नींद आ गई। और ऐसी नींद आई कि मैं सीधे अभी 9 बजे उठा हूँ सुबह। और सुबह बच्चों ने स्कूल जाते समय उठाने की कोशिश भी की, पर मेरी नींद नहीं खुली है। बड़ी घनघोर नींद आ रखी थी। तो मैं यूज़ करता हूँ ये ओरल बी का टूथब्रश, इलेक्ट्रिक ब्रश है ये। और ओरल बी कंपनी का है, ब्राउन मॉडल नाम है। और 2 मोड्स हैं इसमें, और ये गोल है ऊपर से। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। एकदम जबड़े के मसूड़े के कोने कोने तक पहुंच जाता है। 20 मिनट एक्सरसाइज कर ली है। अब ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट करता हूँ। अब ब्रेकफास्ट में आज आलू मटर गोभी और चपाती और 2 बॉइल्ड एग्स। और 12 बज रहे हैं अभी और तेज़ धूप आ रखी है अभी बाहर। और बड़ा अच्छा सुंदर लग रहा है ये पेड़। इसमें छोटे छोटे लाल से फूल हुए हैं। और आज 2 गिलहरियाँ भाग रही हैं यहाँ पे। ये आ गई इस डाल पे। और एक इसी में टॉप पे है। और हमारी बालकनी के सामने जो पावर हाउस है उसके सामने एक ना स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लैंप पोस्ट है। उसके ऊपर कभी कभी ना एक किंगफिशर आता है। वो उसका वही स्वीट स्पॉट है, वहीं पे आके बैठता है वो। और धूप में पता नहीं है, डिस्प्ले में साफ नज़र नहीं आ रहा है, काला काला दिख रहा है। बड़े दिनों बाद दिख रही हैं गोरैया, कहते हैं शायद इनको, डो। पानी खिला रखे हैं बेचारे। अरे मेरे ख्याल से पानी ऐसे ही बह रहा है, कोई नाली का पानी, उसी को पी के काम चला रहे हैं। तो मैंने गर्मियों में, पिछली गर्मियों में तक यहाँ पे केबल टाई लगा के अपना एक प्लास्टिक का ग्लास रखा हुआ था। उसमें पानी भर के मैं चिड़ियों को छोड़ता था। पर चिड़िया आजकल कम नज़र आती हैं और पानी भी ऐसे ही बचा रहता था, तो मैंने वो हटा दिया यहाँ से। पता नहीं यार, धूप में बाहर डिस्प्ले नज़र ही नहीं आ रहा है इसका ठीक से, काला हो जा रहा है। अब गर्मी भी थोड़ी बाहर बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से चिड़िया निकल रही है पानी की तलाश में भी। तो मैं भी एक पानी का बॉल रखना छोड़ दूंगा आपसे। मैंने अभी ये वीडियो शूट करते समय कुछ तो एक मैसेज फ्लैश कर रहा है, मोर लाइट रिक्वायर्ड। पहले तो इतना आता नहीं था, आज कुछ तो गड़बड़ है इसमें। एक बार ये फ़ोन रीसेट मार के देखता हूँ या रिबूट मार के देखता हूँ पहले। और गाइस 30 सब्सक्राइबर हो गए हैं इस चैनल पे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो भी आते हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। रीज़न पता चल गया, अंधेरा सा क्यों दिखा रहा था। इसमें एक ऑप्शन होता है आईफोन की सेटिंग्स में, वाइट पॉइंट करके। सो वो ऑफ़ कर दिया मैंने। सो ब्राइटनेस फिर से अच्छी हो गई है। वही मुझे लग रहा था कि धूप में तो ये इसकी डिस्प्ले अच्छी रहती है आईफोन की, आज अंधेरा सा क्यों दिख रहा है। ठीक हो गया। अब जो जेड प्लांट है उसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इवन जो स्नेक प्लांट्स हैं वो भी, उनको भी कम पानी चाहिए होता है। तो मैंने तुलसी के बीज खरीदे थे और तुलसी का पौधा उगाने की कोशिश करी, पर वो जर्मिनेट ही नहीं हुए। मे बी या तो मौसम बहुत ठंडा है और उसका अनुरूप नहीं था, या तो मुझे आया नहीं सही प्रोसेस कैसे करना चाहिए था। सो 2 दिन से मैंने थोड़ी एक्सरसाइज तो शुरू करी है और जंक फूड भी नहीं खा रहा हूँ। और थोड़ा ब्लोटेड सा फील हो रहा है गले में ना, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया कुछ तो। वैसे यहाँ पे था नहीं मेरे इतना, मे बी फैट कहीं तो डिपॉजिट हो रहा है निकलने से पहले। तो कपड़े धोने के लिए रखे हुए मैंने वॉशिंग मशीन में। और कल मैंने नोटिस किया इसमें सुपर ड्राई का ऑप्शन भी है। अब पता नहीं ऑटोमेटिक मोड में सुपर ड्राई पे ही सुखाता है कपड़े, या फिर ड्राई प्लस या ड्राई या डब ड्राई, पता नहीं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करता होगा ऑटोमेटिक में। और निचोड़ जाते हैं कपड़े उसमें। तो लंच टाइम हो गया है। लंच में खा रहा हूँ मैं आलू मटर गोभी और लोबिया की दाल और खीरे विद चपाती। और बच्चे भी आ गए। 9:30 हो रहे हैं अभी, बच्चों को पढ़ा रहा था मैं तो। अब डिनर टाइम हो गया। सो डिनर में है पनीर और चपाती। और मैं एक न्यूज़ फॉलो कर रहा था अभी। नोएडा में सेक्टर 150 सेक्टर में एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक 27 ईयर्स का एक लड़का था, जिसकी गाड़ी एक खाली जगह थी जहाँ पे पानी भरा हुआ था, काफ़ी तालाब जैसा बन गया था वहाँ पे उसकी गाड़ी अंधेरे में गिर गई। रात को वो 12 बजे के करीब, कोहरा हो रखा था, उसको नज़र नहीं आया शायद, और वो उसमें गिर गया। और स्टिल वो अपनी गाड़ी से निकल के शायद
रूफ में बैठ गया था और उसने अपने फादर को फ़ोन मिलाया। उसके फादर किसी से ढूंढते हुए आए, वो तो निकाल नहीं सकते थे, उनको तैरना नहीं आता था। उनके आसपास भी जो था वो भी नहीं जानते थे तैरना, तो कोई जा नहीं पा रहा था बेचारा। पुलिस को भी बुलाया, पुलिस भी नहीं कुछ कर पाई। फायर ब्रिगेड को बुलाया, उन्होंने भी वहाँ पे कूदने से मना कर दिया, क्योंकि वो जो एरिया था शायद वो बेसमेंट शायद बन चुका था, तो उनको लगा कि एक तो पानी ठंडा है और नीचे हो सकता है कि लोहे की सरिया वगैरह हों, सो इट्स टू रिस्की। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो बेचारा डूब ही गया। तो 2-2.5 घंटा मेरे ख्याल से वो स्ट्रगल कर रहा था, सबसे मदद की गुहार लगा रहा था, तो नहीं हो पाया। सो इट्स रियली सैड। मैं भी उस जगह से काफ़ी बार जाता हूँ, 150 सेक्टर है, और वो एक्चुअली में वो रास्ता है तो थोड़ा कोने में जो है ना वो थोड़ा रिस्की सा ही है। अगर आप स्किड कर गए सो सीधा वहाँ जाके हो सकता है गिर जाओ। और वो ऐसी जगह है जहाँ पे 1 हफ्ता पहले शायद वहाँ पे कोई ट्रक भी गिरा था आधा, सो उसके ड्राइवर को तो रेस्क्यू कर लिया था। फिर भी वहाँ पे कोई बैरिकेटिंग नहीं हुई, ना कुछ इंडिकेशंस हैं, लाइट भी वहाँ पे अच्छी से नहीं जलती हैं। सो स्टिल वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं अभी भी। वहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ATS हो गया, गोदरेज है, टाटा है, एल्डेको है, ऐसे बहुत सारे हैं, समृद्धि है। पर रोड्स में लाइट्स का इंतज़ाम जो बहुत ही पुअर है वहाँ पे। तो एक इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही सैड था ये चीज़, इतने लोगों के होते हुए भी ये तो। और वहाँ पे नेटवर्क भी बहुत पुअर है, ये तो मैंने बहुत फेस किया वहाँ पे। अगर जाऊँ वहाँ पे तो मोबाइल मिलता ही नहीं किसी का, मतलब वहाँ पे पहुँच जाना मतलब हम दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। और जिनके पास वाईफाई नहीं है, जो वहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी गए हुए होते हैं, उनके लिए तो मोबाइल सिग्नल तो लगता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से लगता है अगर लगेगा तो किस तरह से तो कॉल लगाया होगा, किस तरह से हेल्प मांगी होगी, कितनी देर में तो कॉल लगे होंगे, तो मैं समझ सकता हूँ। पर ये इट्स रियली सैड। सो मेरे ख्याल से ये तो बेसिक वो होते हैं कि आप अगर आपको पता चलता है, जैसे एक्सप्रेस वे हाईवे है यहाँ पे, उसमें अगर कोई रोड अगर बुरी तरह से डैमेज हो गई है, गड्ढा बन जाता है और चांसेस हैं कि कोई उसमें गिर सकता है, तो जल्दी से कोई एक्शन होनी चाहिए। एक तो या तो उसको भरने का, और जब तक वो भर नहीं जाता उसके आसपास कुछ बैरिकेटिंग कर दें, कुछ साइनेज लगा दें, साइन बोर्ड लगा दें, ताकि लोग उस रास्ते को अवॉइड करें। और प्रॉपर नियॉन लाइट्स वगैरह कुछ ऐसे होना चाहिए, रेडिएंट लाइट होनी चाहिए जो दूर से रिफ्लेक्टर जो दिख जाए, और वो उस रास्ते को अवॉइड करें लोग। सो ये ऐसी चीज़ें तो क्विक एक्शन होने चाहिए। लोग जल्दी से बताते भी हैं, और जब प्रशासन जल्दी एक्शन नहीं लेता है और कई दिन लगा देता है, और जब कोई ऐसा हादसा हो जाए तब जाके एकदम जल्दी में कोई एक्शन लिए जाते हैं, तो टाइमली लेंगे तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है। ओके गाइस, तो डिनर तो हो गया है, अब कुछ देर में थोड़ा बहुत टीवी देखूंगा, उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। मिलेंगे अगले दिन नए दिन और नई शुरुआत के साथ। होपफुली कुछ अच्छी न्यूज़ भी आएंगी अब। सो दिल खुश हो, कॉन्फिडेंस जगे। सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में जो बार बार टेंशन क्रिएट हो जाती है, कभी लोग लिफ्ट का इशू उठा देते हैं, फिर कभी डॉग्स का इशू उठा लेते हैं, आजकल वो दोनों इशूज़ दबे हुए हैं। अब ये नोएडा का हमारा 150 सेक्टर का इशू उठा हुआ है। सो लोगों की शॉर्ट मेमोरी है, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ही कोई इशू हाइप हो जाता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है, फिर कोई दूसरे इशू पे लोग कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। बाकी कम्युनल हारमोनी भी बनाए रखिए, ये सब जो न्यूज़ में चल रहा है उसको इग्नोर मारिए। पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादातर, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ों को इनकरेज कीजिए और अच्छी चीज़ें ही शेयर कीजिए, ठीक है। इससे अच्छे नोट के साथ और मोटिवेशन के साथ मिलेंगे अगले दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, लव यू 3000, बाय बाय।